वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम भजनलाल के पास पहुंची कैंसर पीड़िता। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर नियमित जन सुनवाई करते हुए आमजन की समस्याएं विस्तार से सुनी। जन सुनवाई में महिलाओं, दिव्यांगों, बुजुर्गों सहित समाज के विभिन्न वर्गों से आए परिवादियों की पीड़ा को उन्होंने संवेदनशीलता के साथ समझा और मौके पर ही अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार महिला, किसान, युवा और मजदूर वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और जन सुनवाई के माध्यम से इन वर्गों को राहत देना प्राथमिकता है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि वे अपने स्तर पर नियमित जन सुनवाई करें और यह सुनिश्चित करें कि लोगों को जिला स्तर पर ही राहत मिले। सीएम भजनलाल शर्मा ने पुष्कर को दी सौगात। 127 करोड़ की लागत से घाटों का होगा नवीनीकरण। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को पवित्र नगरी पुष्कर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना की और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण किया। इस खास मौके पर विधानसभा अध्यक्ष वसुदेव देवनानी, कैबिनेट मंत्री सुरेश श्रृंगावत और राज्य मंत्री ओम प्रकाश भी उनके साथ थे। मुख्यमंत्री ने पौधारोपण कर लोगों को प्रकृति बचाने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने ब्रह्मा मंदिर से जुड़ी 100 महिलाओं की भव्य कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा पुष्कर की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती है। कांग्रेस ने दिया उग्र आंदोलन का अल्टीमेटम। राजस्थान में एक तरफ तेज गर्मी की वजह से आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं पानी और बिजली की समस्या होने की वजह से लोगों को दोहरी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसी बीच जन समस्याओं की वजह से सियासी पारा भी अब बढ़ने लगा है। आम लोगों को हो रही परेशानी को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने सरकार को समस्याओं को दूर करने के लिए अल्टीमेटम दिया है, वरना उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। निकाय और पंचायत उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत। डोटासला के गढ़ में हार गई कांग्रेस। राजस्थान के 12 जिले में हुए पंचायत और नगर निकाय उपचुनावों में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने राजस्थान के नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं को उपचुनावों में कुल 36 सीटों में से 28 सीटों पर जीत दर्ज की है, जिनमें से 27 पर भाजपा के प्रत्याशी और 1 पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी विजयी रहे। पंचायत और नगर निकाय उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर सोमवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हाल के उपचुनावों में बीजेपी ने पंचायती राज की 28 सीटों पर जीत दर्ज की है। यह जीत राजस्थान सरकार के जनहित कार्यों और विकास योजनाओं पर जनता की मुहर है। जल का कोई विकल्प नहीं। प्रदेश का लगभग 72% भाग अतिदोहित श्रेणी में, सीएम भजनलाल शर्मा बोले। वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान के तहत सोमवार को सीएम भजनलाल शर्मा ने अजमेर में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इसके बाद वे पुष्कर गए, जहां उन्होंने ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना भी की। उन्होंने कहा कि तीर्थराज पुष्कर की इस पावन धरा पर पूरी दुनिया से पर्यटक आते हैं। यहाँ स्थित ब्रह्मा जी का मंदिर और सावित्री माता का मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान की शुरुआत गंगा दशहरा के अवसर पर की गई। ऐसे मान्यता है कि इस दिन पृथ्वी पर गंगा मां का अवतरण हुआ तथा सभी जलाशयों में स्वयं गंगा मां अवतरित होती हैं। प्राचीन ग्रंथों में भी मां गंगा को पुण्य सलिला, मोक्ष प्रदायिनी एवं महानदी कहा गया है। बीएसएफ की वर्दी में बड़ा बदलाव, अब दिखाई देंगे डिजिटल कॉम्बैट ड्रेस में। देश की सीमाओं की सुरक्षा में तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान अब जल्द ही एक और नए आधुनिक लुक में नजर आएंगे। बीएसएफ की वर्दी में वर्षों बाद बड़ा बदलाव किया गया है। यह बदलाव केवल वर्दी की रंगत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके फैब्रिक, डिजाइन और उपयोगिता में भी अच्छा खासा बदलाव किया गया है। बीएसएफ की यह नई वर्दी अब डिजिटल कॉम्बैट पैटर्न में होगी। यह दिखने में आकर्षक होगी, साथ ही ऑपरेशन के लिहाज से भी अधिक उपयोगी और टिकाऊ मानी जा रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ली दिशा की बैठक, कहा जल जीवन मिशन में किसी स्तर पर गड़बड़ी नहीं हो। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्टर सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक हुई। बैठक में मेघवाल ने केंद्र प्रवर्तित 39 योजनाओं और उन कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा करते हुए मेघवाल ने कहा कि यह केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाती है। इसमें किसी स्तर पर गड़बड़ी नहीं हो, इसके लिए उन्होंने कहा कि कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता को लेकर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाए। विधायक जयकृष्ण मामले में सदाचार कमेटी ने गृह विभाग से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी। अब अगले सप्ताह होगी चर्चा।
रिश्वत लेने के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे भारत आदिवासी पार्टी के बागीदौरा से विधायक जयकृष्ण पटेल के मामले में सोमवार को विधानसभा में हुई सदाचार कमेटी की बैठक में कोई फैसला नहीं हो पाया है। कमेटी ने इस मामले में गृह विभाग से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिनों के भीतर कमेटी के पास रिपोर्ट आ जाएगी। उन्होंने बताया कि 25 मई को कमेटी की इस मामले में पहली बार बैठक हुई थी। सोमवार को दूसरी बैठक हुई है। दौसा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर, मुख्य योगी शिक्षकों को कराया गया अभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य थीम को साकार करने हेतु दौसा जिले में व्यापक स्तर पर तैयारियां प्रारंभ हो चुकी है। इसी कड़ी में योग भवन में मुख्य योग शिक्षकों का प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया, जिसमें योग गुरु सुरेश द्वारा प्रार्थना, चालान क्रियाएं, विभिन्न आसन, प्राणायाम तथा ध्यान का अभ्यास कराया गया। पर्यावरण की रखवाली के संकल्प के साथ आयोजित हो रहा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में संपूर्ण प्रदेश में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में प्रदेशवासी पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं। जिले वासियों द्वारा पर्यावरण की रखवाली के संकल्प के साथ वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान आयोजित किया जा रहा है। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा के निर्देशन में सोमवार को जिले भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। जिले की भरपाल सर ग्राम पंचायत के पक्के चौहट की साफ सफाई व पौधारोपण कार्य, विदासर की ग्राम पंचायत ऊंटानड़ में श्रमदान व पौधारोपण, चुरू की सोमासी में जागरूकता रैली, हामूसर में चौहट के साफ सफाई व श्रमदान, गोलेसर में ग्रामवासियों द्वारा नालियों की सफाई, फोंगा में पीएचयूडी टंकी की सफाई व रखरखाव आदि कार्य विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। डूंगरपुर के चीखली में प्रदेश का दूसरा हैंगिंग ब्रिज तैयार, 9 साल का इंतजार खत्म। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के निवासियों के लिए खुशखबरी है। चीखली और आनंदपुरी के बीच माही नदी पर संगमेश्वर में बन रहा हैंगिंग ब्रिज लगभग तैयार है। इस पुल के बनने से दोनों जिलों के बीच की दूरी कम हो जाएगी, लोगों को आवागमन में आसानी होगी। लोग इस पुल के बनने का पिछले 9 सालों से इंतजार कर रहे थे। कोटा के बाद डूंगरपुर का यह ब्रिज प्रदेश का दूसरा हैंगिंग ब्रिज होगा। देश में कोरोना के 65 एक्टिव केस, 65 मौतें। देश भर में कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या 6491 पहुंच गई है। बीते 24 घंटों में 358 नए केस सामने आए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1957 केस हैं। इसके बाद गुजरात में 980 और पश्चिम बंगाल में 747 एक्टिव मामले हैं। जनवरी 2025 से अब तक 11 राज्यों में कोरोना से 65 मरीजों की मौत हुई है। इनमें से 58 मौतें बीते 10 दिनों में हुई है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने बताया, फॉर्मूला, एआई और स्मार्ट फार्मिंग से बदलेगी किसानों की तकदीर। हाल ही में कृषि मंत्रालय ने पूरे देश में विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के एक गांव में किसानों के समारोह में हिस्सा लेने गए। वहां वो उन किसानों से रूबरू भी हुए और उन्नत कृषि योजना के सहयोग से फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत सारी बातें बताई। कृषि मंत्री ने केंद्र में एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने और देश भर में चलाए जा रहे उन्नत कृषि संकल्प योजना के तहत लगभग 1 दर्जन से भी ज्यादा गाँव में पहुंचे। इस दौरान ईटीवी के कैमरे पर ही चौपाल की पगडंडियों पर केंद्रीय मंत्री ने खुद किसानों से बातचीत भी की। जयपुर में बढ़ा ध्वनि प्रदूषण, लाउडस्पीकर, पटाखों और प्रेशर हॉर्न पर सख्ती। राजधानी में ध्वनि प्रदूषण का शोर बढ़ रहा है। शांत और आबादी वाले इलाकों में शोर के कारण लोगों का चैन छिन रहा है। ऐसे में जयपुर पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जयपुर के 8 इलाकों में शोर का सख्त रुख अपनाया है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर यह सख्ती की गई है। इसके तहत शहर में बढ़ रहे ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए शांत और रिहायशी इलाकों में तेज वॉल्यूम में संगीत बजाने, तेज आवाज में पटाखे फोड़ने और लाउडस्पीकर चलाना प्रतिबंधित किया गया है। नशे के खिलाफ सरकार का ऐतिहासिक कदम, हेल्पलाइन किया शुरू, 24 घंटे दे सकते हैं सूचना। केंद्र सरकार ने नशे के खिलाफ जंग में बड़ा कदम उठाते हुए राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस 1933 शुरू किया है। यह हेल्पलाइन देश को 2047 तक नशा मुक्त बनाने के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी। इस पहल से नशे के सौदागरों पर नकेल कसी जाएगी और नशे की लत से जूझ रहे लोगों को नया जीवन मिलेगा। मानस 1933 हेल्पलाइन दिन रात काम करेगी। लोग इस पर ड्रग्स तस्करी की गुप्त जानकारी साझा कर सकते हैं। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। इसके अलावा नशे की लत छुड़ाने के लिए भी काउंसलिंग और पुनर्वास की सुविधा भी उपलब्ध होगी। और हेल्पलाइन देश भर की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स से जुड़ी है ताकि तस्करों पर तुरंत कार्रवाई हो सके।
ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।